ये स्टूडेंट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और उसका इंट्रोडक्शंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और सब मिक्स में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। साइंस, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, उसके अलावे आपको करेंट अफेयर, बिहार, तो ये सब क्वेश्चंस आप देखें। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी पर हम बात करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क साहब ने किया था। ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक और लेमार्क ये दोनों मिलकर के 1801 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान का प्रयोग किया था तथा लेमार्क फ्रांस और ट्रेवेरन जर्मनी के निवासी थे। जीव विज्ञान बायो और लोगोस अर्थात बायोलॉजी ये दो शब्द से बना है। बायो का मतलब लाइफ होता है, जीवन होता है, और लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। तो जीव विज्ञान के दो भाग हैं, वनस्पति विज्ञान बॉटनी जिनमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है और दूसरा जंतु विज्ञान जूलॉजी जिनमें जंतु का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बैस्किन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चढ़ना। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास अर्थात हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव और वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अगर मैं फादर ऑफ बायोलॉजी की भी बात करेंगे तो अरस्तु बोलेंगे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो ये दोनों में कोई भी रहेगा तो आप अरस्तु मानेंगे। उसके अलावे हिपोक्रेटस ने मानव रोगों का प्रथम लेख लिखे और इसीलिए उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। गैलेन ने जंतुओं के अंतरांगों की कारिकी का सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया और इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक कारिकी का पिता कहा जाता है अर्थात एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब उसके बाद जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, उसके बाद एरेकनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स जीव के शरीर को शीत पर प्रभाव का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, उसके अलावा एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, उसके अलावा सूज नानिकी आनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति के आने वाले पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन। तो ये सब बेहद इम्पोर्टेंट है